बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, यूएसए सेड नो इक्विपमेंट लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए तीन जो करंट अफेयर्स थे वो एक ही लाइन में जो है वो कंसाइज एंड प्रिसाइज कर दिए हैं। एक्चुअली जो है पीएम अनवारुल हक काकड़ ने ये कहा था कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद बहुत ज्यादा टेरर अटैक हुआ है। ठीक है। और एक इसके साथ ही न्यूज में ऐड करता हूं कि आप तमाम लोगों को पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में वापस भेजे जा रहे हैं। तो इसके साथ ही यूएसए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उसने कहा कि जब हमने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो हमने वहां पे कोई भी असला वगैरह, कोई भी जहाज वगैरह, कोई भी इक्विपमेंट रहने नहीं दिया। तो एक मैं आपको कंसाइज एंड प्रिसाइज न्यूज दे दी कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स की वापसी जारी है। इसके बाद अनवारुल हक ने कहा कि टेरर अटैक तालिबान की हुकूमत के आने के बाद ज्यादा हुआ है। और यूएसए ने उसके बाद जारी किया प्रेस रिलीज कि भाई हमने कोई भी चीज वहां पे वापस नहीं छोड़ी। तो उसमें जो है मेन बातें आपको बताने वाली जो पीपीएससी एफपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं कि भाई काबुल में तालिबान ने कब जो है वो अपना कायम कर लिया था। जो रोब दबदबा था वो 15 अगस्त 2021 को। मैंने रौब दबदबा की इसलिए बात की है कि आप लोगों को एक न्यूज और बताता चलूं कि जब भी एक इशू आएगा वुमेन रिलेटेड तो कौन से कंट्री को याद रखा जाएगा? अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान को। जब भी हिजाब रिलेटेड इशू आएगा तब हम ईरान को याद रखेंगे, जो ईरान की 2023 के नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, नरगिस मोहम्मदी। तो 15 अगस्त को तालिबान ने टू कवर कर लिया था। ईयर याद रखना है 2021। और जो अमेरिकन फौजी नेटो की फोर्सेस के निकलने की लास्ट डेट कौन सी थी? वो 31 अगस्त 2021 थी। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही अमेरिका के साथ एक और न्यूज में शेयर करूं कि ट्रंप ने बयान दिया कि इमरान खान जो खुश था आफ्टर द किलिंग ऑफ कासम सुलेमानी। अब ये कासम सुलेमानी कौन है? ये ईरान का मेजर जनरल था जो कि 2020 में मारा गया था। ईरान के मेजर जनरल कासम सुलेमानी ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये याद रखें। 2020 में मारा गया था, ये सेकंड प्रायोरिटी है याद रखने की। तो ट्रंप ने क्लेम किया कि इमरान खान की मुझे फोन कॉल आई थी कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई कासम सुलेमानी को मार दिया। तो दो बातें याद रखने वाली है, किसके दौरे हुकूमत में मारा गया? ट्रंप के दौरे हुकूमत में मारा गया, जो कि 2020 में मारा गया। इसके बाद जो है वो आप लोगों को बताता चलूं कि बोंगो फैमिली रूलिंग इन गैबन। अब ये गैबन कहां पे है? ये साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका के कंट्री में है, कॉन्टिनेंट में है। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। तो कौन सा ट्राइब और कौन सा टेररिस्ट जो है वो अफ्रीका में रहते हैं, इन तमाम चीजों का पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आया था, जोलो ट्राइब लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो बोंगो ट्राइब कहां पे है? ये गैबन में है। बोको हराम कहां पे है? ये नाइजीरिया में है। अल शहाब कहां पे है? ये सोमालिया में है। ये तमाम चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो बोंगो ट्राइब कहां पे है? गैबन में है। गैबन, नाइजर, सूडान, इन तमाम में मिलिट्री कॉप आया यानी मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री की इसमें खुर्द बुर्द हुई है। मिलिट्री ने अपना कब्जा कर लिया है आम जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा के। तो भाई सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में मिलिट्री कॉप्स होती हैं? ये आप लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे टिक करना है। इसके बाद मैं जो न्यूज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है आज के जीके की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है और मैं आपके साथ आप लोगों को समझाऊंगा। तो एथोपिया इज द ओल्डेस्ट कंट्री, जिसका पुराना नाम हबशा भी था। ठीक है। अच्छा, अब एथोपिया जो है सेकंड पॉपुलस कंट्री है। फर्स्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री नाइजीरिया इन अफ्रीका, एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री एथोपिया है। एंड लैंड लॉक्ड ड्यू टू एरिथ्रिया।
एक्चुअली जैसे कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा था किसी जमाने में फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसे अलहदा कर रहे हैं। ऐसे इरित्रिया जो है ये इथोपिया का हिस्सा था, ठीक है, इथोपिया की टेरिटरी थी। तो इरित्रिया ने अपना एक अलहदा मुल्क बना लिया है, ठीक है। इरित्रिया सेपरेटेड फ्रॉम इथोपिया, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इरित्रिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अब इरित्रिया जब इथोपिया का हिस्सा था तब जो है पानी की एक्सेस, समुंदर की एक्सेस थी इथोपिया को। जैसे ही इरित्रिया निकल गया तो जो इथोपिया है वो लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया। आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने मैप के साथ इंशाल्लाह आपको समझाना है। ये येलोइश पिंक ऑरेंज कलर में है, ये इथोपिया आप लोगों को वाजिया लिखा नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके साथ मैंने सर्कल किया है, दिस इज द रेड सी। जब इरित्रिया अलहदा नहीं हुआ था तो इथोपिया को पानी की एक्सेस थी और इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं था। अच्छा, आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ी मजे की बात हूं, आप एक जीके की बुक में पढ़ते हैं फलाने कंट्री में, फलाने कॉन्टिनेंट में 14 जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री थे, अचानक वो 15 हो जाते हैं। किसी बुक में 14 नजर आ रहा है, किसी बुक में 15 नजर आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कोई चेंजेस आ गई होती है वर्ल्ड में, तो कुछ बुक्स वालों ने उसे अपडेट कर लिया होता है और कुछ ने अपडेट नहीं किया होता है। ये रीजन होती है कि डाटा का डिफरेंस आ रहा है। आज आपको पता लगेगा कि डाटा का डिफरेंस जीके में कैसे आता है। तो रेड सी की एक्सेस जो है वो खत्म हो गई इथोपिया को, और जो ये लाइन आई है इरित्रिया के नीचे मैंने लगाई है, ये इरित्रिया सेपरेट मुल्क बनने की वजह से इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री बन गया। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट कंट्री जो है वो डीजे बाउटी, सेकंड लाइन लगाई है, इसकी वजह से इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। और इसके बाद जो अगर हम बात करें तो सोमालिया, ये तीनों कंट्रीज ने इथोपिया को समुंदर की, सी की डायरेक्ट एक्सेस जो है वो रोक दी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैप के साथ जो है वो उसकी इजी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कमेंट में लाजमन जो है वो बताइएगा। इसके बाद न्यूज है बिडेन होस्ट लैटिन अमेरिकन लीडर्स मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। लैटिन अमेरिकन कोई स्टेट्स नहीं है, ये कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है। मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैंने तैयार की आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल पंजाब एक प्रोविंस है, इसमें केपी के कुछ लोग लाहौर में रह रहे हैं, केपी के कुछ लोग मुल्तान में रह रहे हैं, केपी के पश्तून भाई हमारे जो हैं वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कुछ रावलपिंडी में रह रहे हैं। तो इन ये चारों जगहों के, चारों सिटीज के लोगों ने मिलके एक आपस में कोलैबोरेशन कर ली, ठीक है। हालांकि ये पंजाब प्रोविंस में रिजाइड कर रहे हैं, बट इन्होंने आपस में एक कोलैबोरेशन कर ली। ऐसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग जो लातीनी जबान बोलते हैं उनको बुलाया बिडेन ने, उनकी आपस में एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिकन लीडर्स की मीटिंग किसने कॉल की? बिडेन ने कॉल की, जो बाइडेन जो अमेरिका के सदर डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। नेफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। और ये एक्चुअली बेसिकली बिलोंग करता है मेक्सिको, कनाडा और यूएसए को शो करता है। पनामा, कोस्टा रिका, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये एक्चुअली कैरिबियन स्टेट्स कंट्री। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी मैप्स के साथ बताता हूं। इक्वाडोर, पीरू, चिली, कोलंबिया, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत देर के बाद चाइना का विजिट किया, और ये दोनों भी आपस में इतने ज्यादा दोस्त नहीं है, बट आपस में आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली जो है वो अमेरिका का दोस्त है। एड डोनर टू पैसिफिक आइलैंड। अब पैसिफिक आइलैंड्स को भी मैं आप लोगों को मैप के साथ समझाता हूं, बट अभी आप ये सुन लें कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पे चाइना इनकी मदद करता है जी। तो आ गया मैप आप लोगों के सामने। ये सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन स्टेट्स, साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स को शो कर रहा है। जो लाइन लगाई है सबसे पहले नीचे मैंने, ये यूनाइटेड स्टेट्स मतलब नॉर्थ अमेरिका वाली साइड है।
ये जो सर्कल आ गया है आप लोगों के सामने, ये सेंट्रल अमेरिका, मैंने सेंटर को सर्कल के साथ डिनोट कर दिया, और सेंट्रल अमेरिकन ये सर्कल वाली, और ये पर्पल कलर की लाइन, कर्व लाइन मैंने लगाई है, ये कैरिबियन स्टेट्स हैं। कैरिबियन स्टेट्स कौन सी? जो कैरिबियन सी के पास मौजूद हैं, ठीक है। और कोलंबिया, चिली वगैरह ये साउथ अमेरिका में आते हैं। तो इनके कुछ कुछ कंट्रीज जो लतीनी जबान बोलते हैं वो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स कहलाती हैं। इसके बाद पैसिफिक आइलैंड्स, वो आइलैंड्स जो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, वो आइलैंड्स क्या कहलाती हैं? पैसिफिक आइलैंड्स कहलाती हैं। और इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट पहले नंबर पे कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे नंबर पे चाइना। ये बहुत डीप न्यूज निकालता हूं जो एफपीएससी आपसे पूछता है, और हम कहते हैं ये क्वेश्चन ना तो जीके की बुक्स में दिया गया था, ये कहां से आ गया। तो पहला नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जो आप लोगों को पैसिफिक आइलैंड्स को सपोर्ट करता है। फिजी बहुत कॉमन है, ये मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी दिखाई है। फ्रिज में जो है सुआ पड़ा होता है बर्फ निकालने के लिए, तो फ्रिज से फिजी, और सुआ इज द कैपिटल ऑफ फिजी। इसराइल फलस्तीन वार डेट 7 अक्टूबर। भाई डेट्स और ईयर्स को एफपीएससी बहुत मैंडेटरी पूछता है। यूक्रेन की डेट जो हमला किया रशिया ने, बहुत बार पूछी। 24 फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022। और फलस्तीन पे कब हमला हुआ? 7 अक्टूबर 2023। तो ये हमेशा जब भी कोई कंट्री इन्वेजन करता है, हमला करता है, तो हमें उसकी डेट लाजमन याद पता होनी चाहिए। अनरवा, यूनाइटेड नेशन RWA। यार बड़े मजे की ट्रिक लेके आया हूं कि रवा कहते हैं यार एक दूसरे से रवादारी रखनी चाहिए। रवादारी मतलब अच्छा सलूक। तो रवा, फलस्तीन पे आजकल इसराइल ने हमला किया हुआ है, ठीक है, वो रवादारी नहीं रख रहा। तो रवा किस कंट्री के लिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है? फलस्तीन के लिए। इसराइल फलस्तीन के लिए रवादारी नहीं रख रहा, तो UN रवा, ठीक है, रवा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन। जो उम्मीद है कि ट्रिक पसंद आई होगी। UNHCR, R फॉर रिफ्यूजीज, तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये दो मैंने आपको क्यों बताई हैं कि भाई आजकल जो इलीगल इमिग्रेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेज रहे हैं, फलस्तीन पे हमला, तो वो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। तो भाई वो RWAHCR, कोई 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को डाल देगा और पूछेगा विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। तो अगर आपको एब्रीविएशन का पता होगा तो आप उस पर टिक लगा लेंगे। वफा न्यूज बिलोंग्स टू फलस्तीन। भाई फलस्तीन से हम लोग भी वफा नहीं दिखा रहे, तो वफा न्यूज किस कंट्री से बिलोंग रखती हैं? ये फलस्तीन से बिलोंग रखती हैं। अर्थक्वेक इन नेपाल लेटेस्ट आया, ये डिस्कस करना जरूरी था ताकि किसी कंट्री में कोई डिजास्टर आए तो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, ठीक है। सन एयरलाइन, माउंट एवरेस्ट, ट्रिक मिलती जुलती हैं यार। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और वहां से सन बड़ी आसानी से नजर आता है। तो जहां पे माउंट एवरेस्ट, वहां पे सन आसानी से नजर आया, तो सन एयरलाइन बिलोंग्स टू नेपाल। और माउंट एवरेस्ट की लेटेस्ट हाइट जो है वो 8849 मीटर है, 8849 मीटर। और सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? नेपाल के शहर खटमंडू में। यूक्लिड टेलीस्कोप रिलीज फर्स्ट इमेज। यहाँ पे बस जस्ट ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द यूक्लिड टेलीस्कोप। ई फॉर यूक्लिड और ई फॉर यूरोपियन टेलीस्कोप। तो यूक्लिड टेलीस्कोप किसकी है? यूरोप की टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, विच टेलीस्कोप इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने बनाई है। और नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन USA में है। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री को भी कहा जाता है। ये मैंने जस्ट आप लोगों को मिलता जुलता बताया है। तो
तो यूक्लिड क्या है, फादर ऑफ ज्योमेट्री एक बंदे का नाम भी था। यूक्लिड टेलीस्कोप और चीज है। तो भाई बड़ी मजे की बात आने लगा हूं कि ज्योमेट्री, आप लोग छोटे होते ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते होते थे और उसका एक ढक्कन होता था। तो भाई ढक्कन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। भाई इसका लीड बंद कर दो। तो लीड टू यूक्लिड और लीड टू ज्योमेट्री बॉक्स। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, यूक्लिड। इंडोनेशिया इनॉग्रेट्स लार्जेस्ट साउथ ईस्ट, भाई याद रखना कि साउथ ईस्ट कंट्रीज का जो है वो आप लोगों का सोलर फार्म सबसे बड़ा किसने बनाया, इंडोनेशिया ने। और मैंने एंड पे लिखा है सोलर फार्म इन जावा। जावा इज द आइलैंड लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो बड़ी मजे की बात आने लगा हूं कि जावा आइलैंड किस ओशन में है, इंडियन ओशन में। बड़ी मजे की ट्रिक बताई थी कि यार इंडिया जावियां मारता है, तो जावियां से जावा और इंडिया से इंडियन ओशियन। आपको यह भी पता हो कि इंडोनेशिया कंट्री है जो अपना कैपिटल जकार्ता से नुसेंतरा में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लीड्स फॉर 16th ईसीओ समिट इन ताशकंद। भाई ताशकंद कहां पे, उज्बेकिस्तान का जो है वो कैपिटल है। हम कहते हैं यार उसके साथ हमने ताश खेलनी है, तो उससे उज्बेकिस्तान और ताश से ताशकंद, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब भी करंट अफेयर्स में सीरियल नंबर मेंशन हो जाए तो आपको लाजमन पता होना चाहिए कौन सा अजलास, कौन सी कॉन्फ्रेंस जारी थी। तो ईसीओ की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, 16। कहां पे हुई, ताशकंद में हुई। ओआईसी कॉन्फ्रेंस जद्दा में आ रही है, ये भी फलस्तीन के रिलेटेड। और इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो जद्दा को विजिट करेंगे। ईरान और सऊदीया में 7 साल क्लैश रहा था और 7 साल के बाद ईरान ने अपना एम्बेसडर अली रजा एनायती। देखें करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था। जो रेगुलर लिसनर हैं उन्हें याद होगा कि मैंने आपको इसकी ट्रिक भी करवाई थी कि एम्बेसडर भेजा है ईरान ने सऊदीया। तो इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट, अली रजा अनायती एम्बेसडर है ईरान का, कहां पे गया, सऊदीया में। तो इस बार ईरान के प्रेसिडेंट भी सऊदीया में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, यूएसए, चाइना, उज्बेकिस्तान, सऊदीया, हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स कहां कहां पे हो चुके हैं, तरतीब वाइज बार बार याद करवा रहा हूं। यूएसए में पहला, फिर चाइना में गए, अब उज्बेकिस्तान में और सऊदीया में ओआईसी के लिए जाना है। पार्लियामेंट डिसॉल्व ऑन अगस्त 9। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कब डिसॉल्व हुई थी, लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन वो लाजमन पूछता है, पूछेगा। और स्पेशली एफपीएससी के पिछली गवर्नमेंट कब डिसॉल्व हुई थी, अगस्त 9 को। इलेक्शन की डेट कब दी गई, फरवरी 8 को। ये मैंने अब आपको क्यों याद करवा रहा हूं कि जैसे जैसे इलेक्शन के अंदर चीजें आएंगी हम उनको वैसे वैसे याद करते जाएंगे और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कवर करते जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अरब मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आपस में पैसों के लेन देन के लिए, फंड्स के लिए। तो अरब मॉनेटरी फंड, अरब ए बी और अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रिक लगा दी मैंने आप लोगों को। इसके बाद जो है इकाओ टीम, ICAO टीम इन पाकिस्तान फॉर एक्शन प्लान। सी फॉर सिविल एविएशन। ठीक है, सी फॉर सिविल एविएशन। सी फॉर कनाडा। बड़ी मजे की ट्रिक करवा दी है कि इकाओ क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सी फॉर सिविल और सी फॉर कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो सिविल एविएशन की टीम पाकिस्तान में आई है चीजों वगैरह के चेकअप वगैरह के लिए, सिविल एविएशन को चेकअप करने के लिए। ठीक है, तो इकाओ, सी फॉर कनाडा और सी फॉर सिविल एविएशन। किताबियाते इकबाल, भाई 9 नवंबर गुजरा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस बार करंट अफेयर्स में डिस्कस हुई है, लिटरेरी नोट्स में डिस्कस हुए हैं। किताबियाती इकबाल किसने लिखा, रफीउद्दीन हाशमी ने। बाकियाती इकबाल किसने लिखा, डॉक्टर सैयद तकी ने। बाकियात की क्यू और तकी, ठीक है, क्यू, इससे आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल का पीएचडी का टाइटल क्या था, इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन
पर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज, यूएसए के एम्बेसडर पाकिस्तान में कौन है? डोनाल्ड ब्लूम। और पाकिस्तान के एम्बेसडर यूएसए में मसूद, मसूद यूएसए। आईएसपीआर के डीजी कौन है? अहमद शरीफ चौधरी। यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव मिशिगन कांग्रेस, राशिदा तलेब। भाई ये क्यों मैंने आप लोगों को डिस्कस किया? राशिदा तलेब ने जो है वो फलस्तीन के लिए, तो राशिदा तलेब जो है इसने फलस्तीन के लिए कमेंट पास किए थे, भाई हमला रोकें। और ये क्या है? ये यूएस में मिशिगन कांग्रेस में एक पॉलिटिशियन है। आसानी के लिए बस आपने ये याद रखना कि राशिदा तलेब यूएस की एक मशहूर पॉलिटिशियन है, ठीक है, जिसको फेस करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसने फलस्तीन के हमायत के लिए बोला था। तो वो जस्ट ये पूछेगा कि हु इज राशिदा तलेब, तो यूएसए पॉलिटिशियन या यूएसए रिप्रेजेंटेटिव। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन के चार्जेस जस्ट लगे और उन्होंने एक सीट छोड़ दी, तो एंटोनियो कोस्टा उनका नेम है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। अजरबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम एलियेव, अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है? इल्हाम एलियेव, जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईसीओ के समिट के दरमियान मुलाकात की थी। तो भाईजान जो है इनको इल्हाम हो जाता है, जब कोई छोटा बच्चा, छोटा भाई है, बुरे काम करे तो भाईजान बड़े होते हैं, इन्हें इल्हाम हो गया, क्योंकि बड़े बंदे को हर चीज नजर आ रही होती है, तो भाई जान से इल्हाम हो गया। तो आजर भाईजान और इल्हाम एलियेव जो है इनके प्रेसिडेंट। पास पेपर क्वेश्चन, फर्स्ट एंड करंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली असेंबली का इजलास 10 अगस्त 1947 को बैठा था, और अब जो गुजर चुकी है ये 11th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की। जो नई बनेगी वो 12th 12वीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पास पेपर्स का। जेम्स वेब टेलीस्कोप लार्जेस्ट टेलीस्कोप, और गैलीलियो इज द फाउंडर ऑफ टेलीस्कोप। तालिबान एंड अफगानिस्तान, स्पेशली 15 अगस्त 2021 की डेट को आपने याद रखना है, ठीक है। मिलिट्री कॉप कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अफ्रीका कह रहा हूं, अफ्रीका का जो है कॉन्टिनेंट मिलिट्री कॉप कॉन्टिनेंट है। एजेंसीज रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग, यूनिसेफ ये चिल्ड्रन के रिलेटेड है, यूनेस्को एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर के रिलेटेड है, यूएन रवा फलस्तीन, यूएनएचसीआर रेफ्यूजीज। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ब्रूटिश यार कहते हैं ना, वो बड़ा ब्रूटल है, बहुत वो हार्मफुल है, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, जुल्म करने वाला है, तो ब्रूटल से ब्रूटिश भी कहते हैं क्रूअल को। इनक्रोच, इंट्रूड। अब बड़ी मजे की बात बताऊं, जब आप अपने शहर वगैरह में जाएं तो एंटी इंक्रोचमेंट यूनिट फिर रहा होता है, मतलब जो रेडियां वगैरह उन्होंने सड़क के बिल्कुल दरमियान में लगाई होती हैं इनको हटाने के लिए। तो इनक्रोच, इंट्रूड करना मतलब हमला आवर हो जाना, आगे बढ़ के उसकी चीज को कब्जे में ले लेना। पेडलिंग, एक्टिंग और एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एन इलीगल ड्रग, भाई पैडल करना, भाई वो सेल कर रहा है इलीगल ड्रग्स को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, इन्हें लाजमन भाई स्प्रेड किया करें ताकि मेरी ये मेहनत आप लोगों के लिए चलती रहे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे लाइक करेंगे और अपने तमाम ग्रुप्स में से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।